Hello everyone, welcome to DS Study Point. Welcome back to our channel and we are going to start our class today. आज की क्लास आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की क्लास है और हम लोग ये दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। इस क्लास को आने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, अब लगातार आने वाली क्लासेस समय से आती रहेंगी। चलिए सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, How much percent more than the cost price should a shopkeeper mark his goods so that after allowing a discount of 25% on the marked price, he gains 20%? ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक दुकानदार अपने मार्क्ड प्राइस पे 25% का डिस्काउंट देता है। इस तरीके से डिस्काउंट देता है कि डिस्काउंट देने के बाद भी उसे अपने कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट, तो आपको पता ही है प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हुआ, तो अपने कॉस्ट प्राइस पे 20% का प्रॉफिट होता है। तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि वो अपने कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर बढ़ा के उसने मार्क किया था। ठीक है, मार्क कितना किया था, मतलब मार्क प्राइस कितना बढ़ा के किया था कॉस्ट प्राइस से। चलिए, तो सबसे पहला नंबर आपको पता होगा कि मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। मार्क्ड प्राइस माइनस का डिस्काउंट कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और यहाँ पे एसपी का एक और फार्मूला है, एसपी आपको पता है, सीपी प्लस का गेन। जितना फायदा होगा सीपी कॉस्ट प्राइस पे जितना फायदा होगा वो किसके बराबर होगा, सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ पे एमपी अगर हम लोगों ने मान लिया है कितना, एक्स, या एमपी को एमपी ही मानते हैं, आपकी समझने में ज्यादा आसानी होगा। देखिएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट लगाता है किस पे, एमपी के 25% पर। ठीक है, ये एसपी के बराबर है। और एक और एसपी निकलेगा सीपी के मदद से, तो मैंने कहा सीपी प्लस सीपी का 20%। सीपी का कितना, 20%। इसको सॉल्व कर लीजिए, नॉर्मली सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 75 अपॉन में 100 एमपी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 120 सीपी अपॉन में 100। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 100 काट दिया जाएगा, तो एमपी अपॉन में सीपी जो होगा वो 120 बटे में 75 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से कर लिया जाएगा। अब इस चीज को थोड़ा सा देखा जाए 15 से, तो 15 5 जा 75 और 15 8 जा, तो एमपी 8 है और सीपी 5 है। कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, किस पे, सीपी पर। तो 3/5 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 60%। तो आंसर इसका है 60%। आंसर कितना है, 60%। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, आसान सवाल है। कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स कमा बैग वाई इज 2:3। नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एक्स कमा वाई इज 3। एक्स और वाई हम लोगों ने माना कि लेट द रेशियो बी एक्स, तो इसमें 2x है और इसमें 3x है। 5 बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम बैग वाई से 5 बॉल निकाल लिए गए और वही जो निकाले गए हैं उसको बैग एक्स में डाल दिए गए, तो दोनों का संख्या बराबर हो जाता है। तो यहाँ से 3x माइनस 2x, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। x इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा नंबर ऑफ बॉल इन ईच बैग, तो नंबर ऑफ बॉल इन ईच बैग तो यही तो है नंबर ऑफ बॉल, 3x माइनस 5, 3 इंटू 10 माइनस का 5, यानी कि आंसर कितना है, 25। आंसर कितना है, 25। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 425 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 45। एक पॉजिटिव इंटीजर जो कि 425 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना देता है, 45 देता है। अगर वही नंबर 17 से डिवाइड किया जाएगा तो कितना रिमाइंडर देगा। हमको पता है क्या फार्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां से डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुणे कोशेंट प्लस रिमाइंडर, किसके द्वारा डिवाइड किया गया, 425 के द्वारा। कोशेंट ये है
प्लस रिमाइंडर कितना 45, इसी चीज को 17 से डिवाइड करना है, करिए डिवाइड, आप समझ पाएंगे कि क्या रिमाइंडर होगा। बहुत आसान से सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 से अगर करेंगे 17 दूना 34 और 17 पंजे 85, ये कट जाएगा बड़े आराम से, लेकिन इसको करेंगे तो ये नहीं कटेगा। 17 दूना 34, 45 में से 34 घटाइएगा, क्योंकि 17 तो 51 हो जाता है, तो 17 दूना 34, 45 में से 34 घटाएंगे तो ये आएगा 11, रिमाइंडर कितना आएगा 11, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन्होंने बोला ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को 6 दिन में कर देता है। सॉल्यूशन देखिएगा इसका, कह रहे हैं ए किसी काम को 6 दिन में कर देता है, 6 days में कर देता है, और बी 25% एफिशिएंट, बी कितना है 25% एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट है देन ए, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टू टेक टू फिनिश द वर्क, कह रहा है कि कितना और ज्यादा समय लगेगा बी के द्वारा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि काम अगर देखा जाए तो ए किसी दिन में, अब देखिए 6 days है, ठीक है, ए का किया गया कार्य, ए का वन डे वर्क क्या होगा, एज वन डे वर्क क्या होगा, ध्यान से समझेंगे, ए का वन डे वर्क क्या होगा। तो हमें पता है टाइम इक्वल टू 1 वर्क एंड वर्क इक्वल टू 1/टाइम, ये सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे 6 days दिया हुआ है, तो ए का किया गया कार्य कितना है 1/6, ए का किया गया कार्य कितना है 1/6। अगर बी की बात करें तो बी 25% मोर एफिशिएंट है ना, तो बी का वन डे वर्क क्या होगा, बी का वन डे वर्क क्या होगा, तो ये होगा 1/6 प्लस 1/6 इंटू 25/100, ठीक है। तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/24, क्योंकि ये 25 4 बार में काट देगा। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ये आंसर यहाँ पे आएगा 24, और ये 4 और 1 यानी कि 5/24। ये क्या है वर्क है, तो टाइम कितना होगा, तो टाइम बाई बी क्या होगा 24/5, टाइम कितना हो जाएगा 24/5, 5/24 का उल्टा कितना हो जाएगा 24/5, आंसर क्या होगा 24/5। पांचवा सवाल के बारे में बात करूं, थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, ध्यान से समझिए, कह रहा है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, माना कि let fraction equal to x upon में y, माना कि फ्रैक्शन x अपॉन में y है, अगर दोनों ही समय तरफ क्या कर दिया गया +2 ऐड कर दिया गया तो क्या बन जाता है 9/11 बन जाता है, ठीक है। और दूसरा केस देखिए बेटा, दूसरा केस दिया है, सॉरी दूसरा केस देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है if 3 is added to both numerator and denominator, सेम वही काम 3 जोड़ देंगे तो it becomes 5/6, व्हाट इज द फ्रैक्शन, हमें x की वैल्यू निकालनी बहुत आसान, 11x प्लस का 22 इक्वल टू 9y प्लस का 18, तो यहाँ से 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, पहला इक्वेशन। दूसरे को सॉल्व करेंगे क्या आएगा 6x प्लस का 18 इक्वल टू 5y प्लस का 15, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। दो इक्वेशन हमारे पास है, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एलिमिनेशन लगा देना है, क्या लगा देना है एलिमिनेशन, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं इसमें 5 9 जा 45, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और इस वाले इक्वेशन में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कितना हो जाएगा 55x माइनस का 45y इक्वल टू माइनस का 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 54x माइनस का 45y इक्वल टू माइनस का 27, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये वाली चीज 55x में से 54x घट जाएगा, x हो जाएगा, ये तो फिनिश हो जाएगा, और ये 27 में से 20 के 7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, x की वैल्यू आ जाएगी 7, तो किसी भी इक्वेशन में रख दें और x की वैल्यू 7 के साथ हम
वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पहले वाले में ही रख देता हूँ, इसी में रख देता हूँ 6x माइनस का 5y, तो 6 इंटू 7 माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3 है, तो 42 प्लस का 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 5, यानी आंसर आएगा 9, यानी कि 7/9 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ से 7/9 आराम से निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन्होंने बोला हुआ है, धनाधन सवाल देखते जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए और भी इंटरेस्टिंग सवाल लेके आऊंगा, लेकिन इन सवालों का भी ठीक ठाक लेवल है। x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट टू, एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 प्लस रूट टू, और इन्होंने पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, इसको खोल के क्या लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का 2 हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस का 2। अब ध्यान से समझना है, x की वैल्यू तो हम लोगों ने निकाल ली, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 1/3 प्लस रूट टू। रेशनलाइज करेंगे 3 माइनस रूट टू इंटू 3 माइनस रूट टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 9 माइनस 2 हो जाएगा, 9 माइनस 4 सॉरी रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2, यानी कि 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट टू। 3 माइनस रूट टू अपॉन में क्या हो जाएगा 7, 1/3 प्लस 2 रूट टू, सॉरी सॉरी सॉरी, राइटिंग मिस्टेक हो गई है, सुधार लेते हैं। 3 प्लस 2 रूट टू है। ठीक है, अब देखेंगे ये है 3 प्लस 2 रूट टू, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी 1/3 प्लस 2 रूट टू इंटू 3 माइनस 2 रूट टू अपॉन में 3 माइनस 2 रूट टू। सॉल्व करिए, आएगा 3 माइनस 2 रूट टू अपॉन में 3 3 जा 9 माइनस 8, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट टू। अब ध्यान देंगे, अगर मैं इसको जोड़ता हूँ x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें वैल्यू पुट करिए, तो x की वैल्यू हमारे पास जो है, और माइनस का 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 रूट टू, और माइनस में रखेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और प्लस का 2 रूट टू, और प्लस का 2, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 रूट टू प्लस 2 रूट टू कितना हो जाएगा 4 रूट टू, 4 रूट टू हो गया, 4 रूट टू, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, तो यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 32 प्लस 2, यानी कि आंसर आया 34, 34 आंसर क्या है 34। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से देखना है और धनाधन ट्रिक से सॉल्व करना है ना। 7वां सवाल देखेंगे, आसान सवाल है, समझते रहना है और मन लगा के सॉल्व करना है। देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे दिया हुआ ए स्क्वायर अपन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपन ए बी इज, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, ए स्क्वायर अपन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपन सी ए प्लस ये, तो इसमें बहुत टेंशन की बात नहीं है, एक फार्मूला है, अगर हम इस वाले पूरे पर्टिकुलर चीज को सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, इसमें अगर हमने बात करी है तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आएगा ए बी सी। अगर मैं ए बी सी किया तो यहाँ से देखिए बी सी से बी सी कट गया, ये आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ से सी ए काट दिया तो ये आ जाएगा बी क्यूब, और यहाँ से ए बी काट दिया तो ये आ जाएगा सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अपॉन में ए बी सी, इसकी वैल्यू इन्होंने पूछी है, और इन्होंने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर एक चीज है ध्यान समझने वाली बात है कि ये किस, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगी ये पूछा गया है। तो इसकी वैल्यू एक फार्मूला है, उसे आपको याद आ जाएगा कि होता क्या है, एक इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, हालांकि मैं फार्मूला ही लिख देता हूँ। ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू क्या होता है 0 इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप समझिए
अगर यहाँ पर हम 3 रख देते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3abc, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3। ये फार्मूला है, ठीक है, ये वाला पूरा पूरा फार्मूला है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वाली चीज जो खुलती है तो वो खुलती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। जब यही जीरो हो जाएगा तो आगे की सारी चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल 8वां सवाल है, देखिए ध्यान से क्या होता है। द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 1, क्या बोला गया है, द ग्राफ ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, किस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 1/2 और y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बनेगी 3, तो माइनस का 1/2 का 3 बनेगा, तो ये ऑप्शन बनेगा हमारा दूसरा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। ओके, इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ माइलस्टोन इन 15 सेकेंड एंड क्रॉसेज अनदर ट्रेन ऑफ सेम लेंथ ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 12 सेकेंड। द स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। हमको क्या करना है कि एक ट्रेन है जो किसी माइलस्टोन को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ट्रेन की खुद की लेंथ है 150 अपॉन में टाइम लग रहा है 15, यानी कि ट्रेन की स्पीड निकली 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन होता क्या है, जब ये ट्रेन आगे बढ़ती है तो सेम एक और ट्रेन आती है जो कि सेम लेंथ की होती है और इसको क्रॉस करती है, और कितने देर में क्रॉस करती है, तो 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ध्यान से समझेंगे, क्योंकि उस केस में जब कोई भी चीज, कोई भी ट्रेन अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है तो दोनों की वेलोसिटी आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, रिलेटिव स्पीड जो होता है v1 प्लस v2 होता है। तो v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन में टाइम। इस बार ट्रेन की लेंथ 150 थी और उसकी भी 150 थी, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 150 अपॉन में 12 सेकंड में क्रॉस किया है। v1 कितना निकाला है, 10 निकाला है, 10 प्लस v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 बटे में 12, ठीक है। तो इस तरीके से आप v2 की वैल्यू निकालेंगे, v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 बटे में 12 करिए, 300 बटे में 12 करेंगे तो 12 दूना 24 और 24 6 0 12 पंजे, तो ठीक है, तो यहाँ से 25 आएगा, ठीक है। और ये 10 जो है, ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, कितना आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो v2 की वैल्यू आई है 15 मीटर पर सेकेंड, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 15 इंटू क्या हो जाएगा 18/5, इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15, 18 3 जा कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हमारा ये जो आंसर है 54 सही होगा। वाले सवाल को लेते हैं, 10th वाले सवाल को देखते हैं क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इफ थीटा इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल एंड 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। देन विच वन इज ट्रू, कौन सा सही है इसमें। तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ है 5, और बोल रहे हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू सॉरी cos 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा और cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा, ये वैल्यू बताने के लिए बोल रहे हैं। तो इस चीज को अगर मैं देखूं तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 और 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3, तो ये बनेगा 2 tan स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 5/3 माइनस 1, आंसर बनेगा 2/3। ओके, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू ये आ जाएगा 1/2, कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, tan थीटा की वैल्यू बनेगी 1/√3, 1/√3 यानी थीटा की वैल्यू कितनी बन गई, 30 डिग्री। अब आइए देख लेते हैं कौन सा सही है आपस में। यहाँ से क्या बन रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ध्यान से देखना है, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखें तो थीटा की वैल्यू 60 है, तो cos 60 इक्वल टू sin 60, cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, ये तो बिल्कुल बराबर नहीं हो सकते। cos 2 थीटा sin थीटा, cos 2 थीटा का मतलब sin cos 60 और sin 30, बिल्कुल सही है। cos 60 होता है 1/2, sin 30 होता है 1/2, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से हम लोगों ने आज के 10 क्वेश्चंस को बहुत ही स्पीडली कर लिया है, और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, और आपका इंतजार रहेगा अगली क्लास में। हम लोग जल्दी ही नेक्स्ट क्लास अपलोड करेंगे, और उसमें अगर आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस की ज़रूरत है, कि मतलब टॉपिक वाइज, कि भाई स्पीड एंड टाइम का करा दीजिए, वर्क और वेजेज का करा दीजिए, ठीक है ना, वर्क एंड टाइम करा दीजिए, या आप किसी भी तरीके से मिक्सर एलिगेशन चाहते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपका चाहते हैं कि ये कराइए, तो मैं उस तरीके से भी क्लासेज को अपलोड करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, अपने सुझावों को दें। धन्यवाद।